हे ब्रह्मांड के अंश, ये क्या देख रहा हूँ मैं? क्या बोल रहा है? सच्ची का कमल टूट गया क्या? जरा देख, ये कैसा देश हो गया है। नहीं दानव, देश नहीं, परिवार। मैं देख रहा हूँ कि जिस कलयुग के परिवार को मैंने धर्म के नींव पर बनाया था, उसका क्या हाल कर दिया है। परिवार अब कोई परिवार नहीं है प्रभु। सिंहासन पर स्वार्थ बैठा है। बाप बाप का नहीं, भाई भाई का नहीं, केवल पैसों का रिश्ता बचा है। बाप बेटी से पूछ रहा है, तेरा हिस्सा कहाँ है? कैसा कलयुग का परिवार, और यही मेरी जीत है प्रभु। ये कलयुग का परिवार ही मेरा सबसे बड़ा शस्त्र है। कलयुग का परिवार, आज ये कलयुग का परिवार। रिश्ते की दुकान, बचा नहीं प्यार। चेहरे पर हंसी है पर दिल में छुपी हुई है खंजर। धरती का बोझ बड़ा जब घर ही बन गया बंजर। कलयुग का परिवार, हाँ ये कलयुग का परिवार। सोना चांदी हो गया है सच्चे प्यार से जरूरी। बाप बेटे का हिस्सा और माँ की चिंता है अधूरी। इस दौर का दर्द ये कि सब रिश्ते हैं मजबूरी। मैं रैप नहीं कर रहा हूँ, मैं तो चीख रहा हूँ दर्द। जिस घर में मिला सुकून वही आज बन गया है सरदर्द। दीवार पे तो तारीख है नहीं, दिल में कोई याद नहीं। सब बात पैसे की और दूसरी कोई बात। बड़ा भाई छोटे को बोल रहा है तू अपना हिस्सा ले। माँ घर में है कोने में नहीं, पूछा नहीं किसी ने कि तू कैसी है माँ। दौलत के लालच में सबने बंद कर ली है अपनी आंखें। वह बचपन की यारी और वो त्योहारों की सौगातें, वह सब तो खाक हो गया जब मानव ने अपनी जमीर बेच दी। मंदिर तो है लेकिन मंदिर की मूर्त छीन ली गई। सवाल यह है मेरा कि भगवान तुमसे दूर है या तुमने खुद को बनाया है इस कलयुग का मजदूर। बाप बेटे का रिश्ता वहाँ जहाँ गुरु का आदर था, आज वही बाप बेटे का मजदूर सा। बेटा बोलता है मेरे नाम पे कर दो सब। बुढ़े सरे को छोड़ दिया घर की नौकर की तरह अब। जिस हाथ ने चलना सिखाया आज वही अकेला रोता है। वह जरूरत पे नहीं आता जब वक्त उसे खाता है। आई लव यू बोला व्हाट्सएप पे मगर सामने मिला नहीं प्यार। क्योंकि स्टेटस जरूरी है, रिश्ते का कोई नहीं आधार। वह बेटी का ससुराल और वह दहेज का मांग। प्यार की कुर्बानी और खून के रिश्ते पर पड़ा दाग। क्यों इंसान भूल गया कि ये मिट्टी से बना है और इस मिट्टी पे दौलत का बोझ बढ़ा है। ज्ञान प्रकाश है तो इस प्रकाश को प्राप्त करो, और यदि तुमने ऐसा कर लिया तो इन भ्रमों में भटकने से बच जाओगे जिनमें आज भटक रहे हो। और यदि भटकने से बच जाओगे पार तो तुम्हें शांति मिलेगी। हे धनंजय, शांति का सीधा मार्ग मैं हूँ, जो मुझे हर यज्ञ का लक्ष्य, हर लोक का स्वामी और हर प्राणी का हितैषी मानते हैं, वही शांति पाते हैं। यदि तुम मुझे अपना हितैषी समझते हो पार्थ, तो मेरा काम मानो और युद्ध करो, क्योंकि ये युद्ध किए बिना तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। अपने धर्म से भागने का मार्ग शांति की प्राप्ति का मार्ग नहीं है पार्थ। ये युद्ध तुम्हारा धर्म है, तो अपने इस धर्म का पालन करो पार्थ, और उसके परिणाम के विषय में न सोचो। सुनो, जिस घर में शांति नहीं वहाँ कोई कुबेर रुकेगा नहीं। सुनो, जब बात बात पे हो लड़ाई तो यह परिवार चलेगा नहीं। तोड़ा तूने भरोसा, तोड़ा तूने सब धर्म। यह कलयुग का अंधेरा है, तू बचा ले अपना कर्म। हे पार्थ, सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है। इस आसक्ति या लगाव से काम का जन्म होता है। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है, और जब मोह और बढ़ जाता है पार्थ, तो सोचने की शक्ति भटक जाती है। जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। रैप खत मुर्गा मछली खाकर कुत्ते पे प्रेम दिखाते हैं। दूसरों को बदलना चाहते हैं लेकिन खुद को बदल नहीं पाते हैं। बात छोड़ो दुनियादारी को, ये तो घर को बदल नहीं पाते हैं। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझे नहीं, मिट्टी से बने हैं लेकिन मिट्टी में ही मिल जाते हैं। जाने इतना लालच क्यों है जब मरने के बाद हाथ में कुछ आए ना। कलयुग का परिवार अब बन गए हैं कलयुग का खिलौना। समझ लो मेरी ये बातों को, ये धर्म की सौगातों को। दुनिया को बदलना छोड़ दो, सबसे पहले तुम अपना घर बदलो। अब मेरी एक बात सुनो। हे पार्थ, जैसे पवन के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही कामनाएं बुद्धि को भटका देती हैं। और हे कुंती पुत्र, तुम्हारा ये मोह तुम्हें बुद्धि के विनाश की ओर ले जा रहा है। तनिक सोचो पार्थ कि जिसके पास बुद्धि ही ना होगी उसे शांति कैसे मिल सकती है। वो तो शांति और अशांति में अंतर ही नहीं कर सकता, और जो शांति को अशांति से अलग तक नहीं कर सकता वो भला कैसे सुखी हो सकता है।
खत्म हो रहा है, लेकिन दर्द अभी भी बाकी है। कलयुग का परिवार में इंसान शैतान से ज्यादा पापी है।